श्री पार्श्वनाथाय नमः। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पा करके स्वामी आप हुए भव पार। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। हमने अभी तक भगवान से ये प्रार्थनाएं तो की होंगी कि हमारे लिए स्वास्थ्य अच्छा मिल जाए, हमारे लिए व्यापार अच्छा चल जाए, हमारा परिवार अच्छा हो जाए, लेकिन कभी हमने इस प्रकार की प्रार्थनाएं नहीं की होंगी। धन मिले ये तो प्रार्थना की होगी, लेकिन धन मिलने पर अहंकार नहीं हो। आपने तो मान को जीता है ना प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं भी मान को जीतना चाहता हूँ। आप मान को जीतने वाले हैं, क्रोध को जीतने वाले हैं, कषायों को जीतने वाले हैं, इंद्रियों को जीतने वाले हैं। मैं भी उन कषायों का विजेता ही बनना चाहता हूँ, मैं भी उन विषयों को जीतने वाला बनना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे उस बल की दरकार है। क्या कल अंतिम छंद पढ़ा था? असफलताओं की चोटों से नहीं मन में पड़े दरार। असफलताएं अगर हमारे जीवन में आए, आ सकती हैं, आना चाहिए ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आ सकती हैं, उनके कारण से मन में दरार ना हो, मन में कमजोरी ना आए, निराशा ना आए। असफलता आने पर अधिकांशतः क्या होता है कि हम दूसरों के दोष देखते हैं। परिवार में अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, वो एक साथ व्यापार करते हों और व्यापार करने पर अगर कोई घाटा लग जाए तो एक भाई दूसरे भाई पर आरोपित करता है, नहीं मैं तो बराबर माल खरीद करके लाता था, इन्होंने बेचा सही नहीं है, हमने तो मना किया था लेकिन इन्होंने उधार दिया और वह वापस नहीं पैसा आया, उगा नहीं पाए हैं। वो कहता है कि हमने उधार दिया था लेकिन ये भाई उगा करके सही लेकर के नहीं आया, या ये माल सही लेकर के नहीं आया। ये आपस में दरार पड़ जाएगी, अपने मन में दरार हुई, परिवार में दरार हो गई। सामाजिक कार्यक्रमों में कभी कोई हम आयोजन करते हैं, हो सकता है कि कोई उसमें असफलता हो जाए, हमने जितने लोगों को चाहा था उतने लोग ना आ सके, हमने जितना अर्थ संचय चाहा था मंदिर के लिए उतना ना हो सके, कोई प्राकृतिक रूप से कोई प्रतिकूलता आ जाए, असफलता हो सकती है, चाहे शिविर हो, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो, विधान हो। अब ऐसे में हम क्या करते हैं कि असफल होते ही अध्यक्ष मंत्री के ऊपर, मंत्री अध्यक्ष के ऊपर, समाज ट्रस्टियों के ऊपर, ट्रस्टी समाज के ऊपर दोषारोपण करते हुए आपस में मतभेदों को मनभेद तक लेकर के चले जाते हैं। यह पंक्ति कह रही है कि असफलताओं की चोटों से नहीं मन में पड़े दरार, मन में दरार नहीं पड़े, अधिक अधिक उत्साहित हों। और मैं अधिक कैसे उत्साहित हों? और उत्साहित होकर के सबको संगठित करके एकत्रित करके, अरे कोई बात नहीं यार, असफल हो गए तो हो गए, व्यापार करते हैं तो घाटा भी लगता है, 15 साल से अपन कमा भी तो रहे थे, इस साल कोई बात नहीं, नुकसान हो गया तो। अब भाई कह रहा नहीं मेरी गलती है, नहीं तुम्हारी भी कोई गलती नहीं भाई, जानबूझ करके कौन व्यापार में घाटा करना चाहता होगा, जानबूझ करके कौन कार्यक्रम असफल करना चाहता होगा, जानबूझ करके कौन विद्यार्थी फेल होना चाहता होगा, जानबूझ करके कौन खिलाड़ी हारना चाहता होगा, और जानबूझ करके कौन से मुनिराज उपसम श्रेणी मांडना चाहेंगे, जानबूझ करके कौन से मुनिराज 7वें गुणस्थान से 6वें गुणस्थान में आना चाहेंगे। कोई नहीं आना चाहते फिर भी आ जाते हैं, उपसम श्रेणी मांड रहे हैं, ये उनको थोड़ी पता चल रहा है। वो उपसम श्रेणी मांडते हैं, 11वें गुणस्थान तक जाते हैं, वहाँ से गिरते हैं, पहले गुणस्थान में आ जाते हैं, यहाँ तक कि अर्धपुद्गल परावर्तन बहुत लंबा काल संसार में भ्रमण करते हैं, और बाद में जब काल पकता है पुनः मुनि दीक्षा धारण करके छपक श्रेणी आरोहण करके अरहंत दशा को भी प्राप्त करते हैं और सिद्ध पद को प्राप्त करके अनंत काल तक के लिए सुखी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, अनंत काल तक के लिए अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है। अगर कोई दोष हुआ है, कोई असफलता हुई है, तो यह विचार करें कि इसमें क्या कमी रह गई, हमारे पुरुषार्थ में, प्रयासों में, विधियों में क्या कमी रहेगी। एक दूसरे पर दोषारोपण करना और निराश हो जाना, ये दोनों ही बातें गलत।
मित्रों, अपने बच्चों को आप ये संस्कार मजबूती से डालें, किसी भी तरह की असफलता में निराश ना हो। एक बार के असफल हो जाने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता। अथवा एक कोई निश्चित माना हुआ हमारा लक्ष्य है, पद है, वह नहीं मिलने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता। ये पद, ये पैसा, सफलताएं ये बहुत छोटी छोटी हैं और हमारा जीवन बहुत कीमती है, बहुत दुर्लभ है। यह मनुष्य भाव हमें संसार का अभाव करने के लिए मिला है। यह मनुष्य भाव हमें समता, शांति, सरलता पूर्वक जीवन जीने के लिए मिला है। यह मनुष्य भाव मानवता के नाते सबसे स्नेह करने को, सबसे के साथ प्रसन्न रहने को मिला है। इसलिए नहीं कि हम छोटी छोटी असफलताओं पर उदास होकर के बैठ जाएं, निराश होकर के बैठ जाएं, टेंशन और डिप्रेशन लेकर के बैठ जाएं। अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं तो इससे अच्छा मर जाऊं। क्या बात करते हैं, अधिक अधिक उत्साहित हों। जो मुनिराज 11वें गुणस्थान से पहले गुणस्थान तक आ जाते हैं वही उत्साहित होकर के पुरुषार्थ करते हैं और अनंत पद को भी प्राप्त कर लेते हैं। जो खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में जो टीम नहीं पहुंची है वही अगली बार विश्व कप विजेता भी बन जाती है, अधिक अधिक उत्साहित होकर के। विचार करो, अगर हमने पूरा परिश्रम किया है, संस्कृत में एक सूक्ति आती है जिसके दो अर्थ हैं। यत्ने कृते न सिद्ध्यति कोत्र दोषः, यत्ने कृते न सिद्ध्यति यत्र को दोषः। क्या मतलब? पूरा यत्न करने पर, प्रयास करने पर, परिश्रम करने पर भी यदि सफलता नहीं मिली तो कोत्र दोषः, तो हमारा क्या दोष है? अब काल लब्धि नहीं थी, होनहार नहीं थी, नहीं होना था काम तो नहीं हुआ, हम क्या करें? हमने तो क्या यत्ने कृते, पूरा यत्न करने पर जो विधि बतलाई गई थी, जो कार्य पद्धति कही गई थी, जितना परिश्रम करना चाहिए था, जितना समय देना चाहिए था, पूरा देने पर भी कार्य की सिद्धि नहीं हुई तो को अत्र दोषः, वहाँ क्या दोष है? दूसरी बात, अगर प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिली तो शांति से मिल करके बैठ करके सोचिए, कह अत्र दोषः, क्या दोष रह गया, क्या कमी रह गई? यही किताब मैंने पढ़ी, यही किताब उसने पढ़ी, उसी विद्यालय में मैं पढ़ा, उसी विद्यालय में ये पढ़े, लेकिन इसके 98% आए और मेरे 85 क्यों रह गए? को अत्र दोषः, कहीं लिखने में, कहीं समझने में, कहीं हमारे कोई दोष रह गया है। उस दोष को पकड़ें, अपने दोष को पकड़ें और उस दोष को निकाल करके खुशी हों। ऐसी सामर्थ्य हमारे अंदर आवे। आप देखिए आपका जीवन कैसे चमकता है, आप देखिए आप कैसे सबके प्रिय बनते हैं। और यदि असफलताओं में आप दूसरों पर दोषारोपण करेंगे तो सबके प्रिय नहीं बन सकते और स्वयं भी निराश उदास होकर के बैठ जाएंगे तो कभी सफल आगे हो नहीं सकेंगे। आगे कहते देखो, दुख दरिद्रता रोगादिक से तन होवे बेकार, दुख दरिद्रता रोगादिक से तन होवे बेकार, तो भी कभी निरुद्यम हो नहीं, बैठूं जगदाधार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। अरे कोई बीमारी आ जाए, कोई कमजोरी आ जाए, कोई एक्सीडेंट होकर के हम विकलांग हो जाएं, अपंग हो जाएं, ऐसी कोई परिस्थिति बने तो भी मैं पराधीन होकर के नहीं बैठूं, तब भी मेरा उत्साह अपना काम करने का हो। जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितनी मेरी शक्ति है, वह काम मैं अवश्य करता रहूं। मैं जगत के आधार से नहीं बैठ जाऊं, अब मैं क्या कर सकता, अब मैं तो किसी काम का ही नहीं, भैया तुम ही हो, भैया तुम ही हो, जिस चाहे के सामने हाथ जोड़ते फिरना। अरे दुख दरिद्रता आती है। अरे एक एक पैर है जिनके केवल वह भी अपना काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले दिखलाया गया था कि एक पैर है जिसके एक हाथ है, वह भी रिक्शा चलाता है और सबसे अच्छा चला करके अपनी आजीविका करता है। जिनके दोनों हाथ नहीं है वो भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, जिनके दोनों पैर नहीं है और वह भी ऐसे ऐसे काम करते हैं कि लोग चमत्कृत हो जाते हैं। क्यों? अंदर में उत्साह है, उमंग है, मैं पराधीन नहीं हूं। क्या हुआ? अरे हम तो थोड़े से छोटी सी उंगली में अगर कुछ हो जाए तो हम पराधीन होने की कोशिश करते हैं। ये हमारी सोच खराब है। चाहे तन से या धन से, किसी भी रूप में हमारी परिस्थिति बिगड़े, लेकिन कभी पराधीनता को स्वीकार ना करें, जगत के आधार से ना बैठें।
जहाँ अत्यावश्यक है लोग सहयोग करेंगे, हम सहयोग लें, लेकिन हम केवल भीख मांगने के लिए ही बैठ जाएं कि अब हमारे बस का कुछ नहीं होता है, ऐसा हमारा नहीं हो। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, उस बल की दरकार है जिसमें मुझे स्वाधीनता का भाव जागृत हो। जो लौकिक दृष्टि में स्वाधीन होता है वही मोक्ष मार्ग में भी स्वाधीनता का चयन करता है, और स्वाश्रित ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग पराश्रित नहीं है। जो स्वाश्रित होता है वही मोक्ष मार्गी होकर के अनंत सुख की ओर अग्रसर होता है।